बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और दो वीडियोस मैं बना चुका हूँ यूट्यूब के लिए पहले इससे कि जिसमें कबूतरों की पहचान के हवाले से, जिसमें जो उड़ान है कबूतर की परवाज़ का कैसे पता करते हैं और अच्छा कबूतर जो है वो किस तरह उसका पता चलता है। तो ये मैंने दो वीडियोस बनाई हैं और तीसरी भी बनाने लगा हूँ आज इसी मौजू पे। मेरा ख्याल है कि जो मैंने सोचा हुआ है कोई कम अज़ कम जो 10-15 जो किस्तें बना दूँ। आज समझ लें कि दूसरी तीसरी किस्त है, तो इसी हवाले से कि कबूतरों की पहचान खुद सीख लें। और उसका ये फ़ायदा होता है कि पहचान होती है तो अक्सर बड़े अच्छे परिंदे मिल जाते हैं, मुझे भी मिल जाते हैं, क्योंकि मैं जब भी ड्राइव कर रहा होता हूँ, इधर से लाहौर जा रहा हूँ, अक्सर जो कबूतर परवर हैं, दुकानें रास्ते में बड़ी नज़र आती हैं, कभी नज़र पड़ जाती है। वो जो थोड़ी बहुत पहचान है उस वजह से परिंदे बाज़-औक़ात बड़े नायाब मिल जाते हैं परिंदे। मेरे पास अब ऐसे परिंदे भी पड़े हैं जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखे। 50 से ज़्यादा उम्र हो गई है। वो सिर्फ ये है कि थोड़ी बहुत समझ है परिंदों की, इस वजह से मिल जाते हैं आसानी से। और 95% जो होते हैं दुकानदार, उनका कोई इससे लेना देना नहीं होता कि कबूतर अच्छा है या बुरा है। उनका ये होता है, माइंडसेट होता है कि ये हमने 500 रुपये पर लिया है या 5,000 रुपये का एक ख़रीदा है, इसको हमने 6 का या 7,000 का बेच देना है, या जो 500 का ख़रीदा है वो 700 का बेच देना है। उन्होंने जहन में ये रखा होता है। दुकानदार कभी भी सीने के साथ नहीं परिंदे को लगा के रखते, तो इसलिए भी अक्सर मिल जाते हैं, मार्केट से, दुकानों से मिल जाते हैं। और बाज़-औक़ात होता है जो फड़त जिसे कहते हैं, पकड़े हुए कबूतर भी जो सीज़न में बड़े आते हैं, गिरते हैं जब लोग फिरते देते हैं, वो भी दुकानों पे आते हैं, क्योंकि उड़ाने के दौरान खुराक पे लगाए होते हैं, वो उनका मुंह भी ख़राब हुआ होता है, रंग लगे होते हैं, वो उससे कलर भी मैले कुचैले होते हैं, कलर भी ख़राब होते हैं, उसमें बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं परिंदे। और ये लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहचान हो थोड़ी बहुत जो है। और मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आज भी बताता हूँ। अब ये मैं आज आपको लेके आया हूँ जी, ये मेरी, इसे मैं कहता हूँ इंडियन कबूतरों वाला जो है खाना है, ये मेरा पोर्शन है एक। इसमें इंडिया से नहीं आए हुए कबूतर, ये कबूतर है पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी पहचान के लिए इन्हें इंडियन कहा जाता है। और क्योंकि ज़ाहिर है ये तकसीम से पहले एक ही था, तो इनकी पहचान के लिए इन्हें इंडियन कहा जाता है। वो इधर मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये देखें, ये खतंग है सामने, सतरंगा जिसे कहते हैं, वो इसकी फ़ीमेल है। इसके अभी अंडे पक गए हैं, बस बच्चे निकलने वाले हैं। ऊपर जो जो ये पड़ा हुआ है, एक ही बच्चा निकला है। ये ये सुरखा कबूतर है ऊपर, वो आगे ये हकीम नसर वाले हैं, जो सतरंगे इन्हें भी कहते हैं हम। बहुत ज़्यादा परवाज़ें हैं इनकी, ये हैं। इसके साथ फ़ीमेल ये लगी हुई है, ये भी खतंग फ़ीमेल है, लेकिन ये इस वक्त रंग इसका सब्ज़ा है। एक ये बच्चा है, ये भी इंडियन ही है, सतरंगा है। ये देखें, एक चीज़ मैं बतानी चाह रहा हूँ, वो नर सुर्ख है, मादी जो है वो सब्ज़ी है, हरे रंग की है, ये खाने में बैठी हुई। बच्चा उनका जो सुर्खा निकला है, ये इनकी होती है खूबी। इसमें से को बताते हैं, साथ साथ आपको पहचान भी बताते हैं उसके लिए परिंदा कौन सा पकड़ें। ये सामने जी, ये पकड़ लेते हैं परिंदा, कौन सा परिंदा पकड़ें जिसकी आसानी से समझ आ जाए। ये पीछे है जी, ये देखें, ये दिखाएं जी, ये पकड़ते हैं, ये तांबड़ी कबूतरी है जी। इधर बैठ जाते हैं। ये देखें, इसको तांबड़ा इसलिए कहा जाता है कि ये इसका जो ये बंद है, ये अगर इस पर थोड़ा सा कैमरा फोकस करे
तो ये देखें बाकी सारे सब्ज़ा रंग है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहे हैं सुर्खी माइल से, ये इसके बंद जो हैं, ये तांबड़ी है, लाल तांबड़ी इसे कहते हैं। ये इसके जो आए हैं, ये इधर भी इसी तरह ही है, दोनों तरफ ये लाल तांबड़ी इधर बैठ जाते हैं जी। इधर बैठ के तो इसका करते हैं शौक। इसका बाप भी मैं पकड़ लाता हूँ जी, साथ ही जोड़े का ही शौक करवा देते हैं। ये इधर छोड़ देते हैं, ये जी जोड़ा छोड़ दिया। साथ साथ ये भी देख लेते हैं, और आपको कबूतर की पहचान जो है, वो नए कबूतर परवर हैं उन्हें उस्ताद कराम से तो मैं खुद सीखता हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ। तो एक दफ़ा मैं आपको एक चीज़ याद आ गई है कि बचपन में, आज से समझ लें 40-42 साल 43 साल पहले, गुजरांवाला में ही थे उस वक्त, और यहाँ पे चौक घंटा घर है। वहाँ पे उस्ताद दुकानें थी कबूतरों की। एक उस्ताद थे तम्बाकू वाला, उन्हें कहते थे, नाम ज़हन में नहीं आ रहा मेरे। एक वो थे, उनकी दुकान भी थी, साथ ही छत थी। एक उस्ताद बिल्ला थे, बिल्ला कसाई मरहूम, उनका इंतकाल हो चुका है। उनकी दुकान होती थी, बिल्ला घंटा गरिया भी उन्हें कहते थे। कबूतरों की बड़ी एक ही दुकान थी पहले, सबसे पुरानी वो। तो वो उनके पास में जाता था बचपन में ख़रीदने, तब कबूतर मिल जाता था 2-3 रुपए का, इतने का ही कबूतर मिलता था उस वक्त। तो मैं जाता था, तो जब नए नए परिंदे रखे तो बड़ा मैं भी ना इस तरह ऐसे देखने, परों को देखा करना। और उधर एक उस्ताद बिल्ले के पास शाम को 5-6 कबूतर परवर आ जाते थे। वो बेंच रखे होते थे उन्होंने, तो उधर बैठ के उस्ताद कराम जो थे गुजरांवाला के, वो आपस में गप्पें लगाया करते थे, गप्पें लड़ाते थे, कबूतरों के हवाले से बातचीत होती थी। और ख़ास तौर पे जो ये मौसम आता है बैसाख जेठ का, जब परवाज़ के मुकाबले होते हैं उड़ान के, तब बड़ी गर्मा गर्म उनकी बहस होती थी। तो दूर खड़े होकर बहाने से उनकी बातें सुना करते थे, कुछ सीखने के लिए कबूतरों के हवाले से। तो वो काफ़ी चेहरा शनासाई हो गई। तो उधर कबूतर उस वक्त था कि जिस तरह आप देखते हैं ना, यूट्यूब पर भी बताया जाता है कि ये जनाब इधर से ये पर खोला है, ये अंदर से ऐसे जा रहा है, ऊपर से जनाब ऐसे बल खा के बड़ा नोक वाला पर है। इधर ले आएंगे, साथ इसको भी दिखाते जाए। पर देखना बड़े गौर से ऐसे करके देखा करना, फिर जनाब इधर से ऐसे उल्टा करना, इधर उंगली ये जोड़ देखना शुरू कर देना कि बड़ा तंग जोड़ होना चाहिए। फिर जो है ये पर देखा करने उस वक़्त। फिर आँखों को पकड़ना है तो जनाब ऐसे देखी जानी आँखें पकड़ के। तो वो ये मेरी ये हरकत देख के वहाँ पे उस्ताद थे, मुझे अब उनका नाम नहीं है, अगर तो वो ज़िंदा हैं, अब तक 40 साल हो गए, उस वक़्त भी उनकी एज काफ़ी थी। तो मुझे उनका नाम याद नहीं है, शक्ल अलबत्ता मेरे ज़हन में है अभी तक, बड़ा पुराना 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। वो उन्होंने मुझे ना पास बुलाया, कहते बेटे आप इधर से पर से क्या ढूंढते हो। मैंने कहा जी इधर मैं देखता हूँ, परवाज़ देखता हूँ पर से। तो फिर ये जोड़ में उन्होंने कहते इधर आप उंगली क्यों देते हो इसकी, जो नाराज़गी से उन्होंने कहा। अब वो लफ्ज़ नहीं मैं दोहराना चाहता कि इसकी इधर क्यों उंगल दे देते हो तुम, इधर से क्या मिलता है आपको। मैंने कहा जी जोड़ देखते हैं। फिर उन्होंने आँखों का भी मुझे देखा जी आँख। मैंने कहा जी आँख में क्या देखते हो। मैंने कहा मैं आँख देखता हूँ कि बड़े ज़र्रे हों और इसमें रिंग होने चाहिए, रंग जो है वो होना चाहिए। मुझे उन्होंने टिप्स दी। उस वक्त छोटा सा था मैं, 8-9-10-11-12 साल उम्र होगी, 8-9-10 के करीब होगी एज मेरी तब। तो मुझे उन्होंने
कहा जी कि आपने परवाज़ देखनी है तो बेटा उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जोड़ से। ये मैं उन उस्ताद की बात बता रहा हूँ। अगर वो ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, अगर वो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तो उनकी मनाज़िल आसान फ़रमाए। तो मुझे कहते हैं कि ये जो आपने देखनी है परवाज़, तो परवाज़ देखनी है तो ये बाजू देखो आप। मुझे उन्होंने बताया कि ये बाजू देखो, इसके ये होते हैं ये देखो। मैंने कहा जी बाजू में क्या देखना चाहिए? उन्होंने उस वक़्त मुझे बताया कि एक तो ये बाजू खोलते हो तो ये बाजू का साइज़ जो है ये लंबा होना चाहिए, बाजू इसका बड़ा होना चाहिए, छोटा बाजू नहीं होना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, वो बात अब भी मेरे ज़हन में है। ये बाजू उन्होंने कहा ऐसे खोलो, ये देखो आपकी ये 4 उँगली जो होती हैं ना, उन्होंने अपना हाथ, मेरा खैर उस वक़्त बच्चा था मैं, उन्होंने कहा जी ये अंदाज़ा लगा लो कि ये आपके हाथ से ज़्यादा होना चाहिए, 4 उँगली कम अज़ कम होना चाहिए ये बाजू इधर तक जो है ये खोलते हैं ना ये जोड़ तक, ये होना चाहिए। 3.5 भी चल जाता है, लेकिन ये आप खोलें इस तरह इसको तो ये आपका ये 4 उँगलियाँ आनी चाहिए। तो ये बाजू कम अज़ कम इतना होना चाहिए, ये उन्होंने बताई मुझे बात। तो फिर उन्होंने कहा कि उड़ना परिंदा होता है बाजू के सर पे, आप बाजू देखा करें, बाजू पे गौर करोगे जितना उतनी जल्दी सीख जाओगे। 10-12 साल का था और बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए कि उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ये देखना सीखो, एक जोड़ ये होता है नीचे इसके, ठीक है, ये जोड़ है एक, ये मूव करता है। मैंने कहा जी बिल्कुल करता है। फिर उन्होंने कहा ये दूसरा जोड़ होता है। मैंने कहा जी ये भी मूव करता है, हिलते हैं। ये पर का उन्होंने बताया इस तरह हिला रहे थे वो, मैं अब आपको सिखा रहा हूँ। तो ये देखें, उन्होंने कहा जी ये मूव करते हैं, ये जोड़ देखो आप, इनकी पहचान सीखो, ये जोड़ दिखाया। फिर उन्होंने कहा ये अंदर जो जड़ में होता है इसको भी देखें, इधर से पकड़ के उन्होंने बताया ये इस तरह मुझे समझाया कि इसको भी जो है ना आप देखो, यहाँ पे ये भी मसल्स उन्होंने दिखाए कि इधर से देखने हैं इसके। ये मुझे उन्होंने पहला सबक दिया था, मुझे आज भी याद है, इधर से देखा करो ये। फिर मैंने वो जोड़ पे गौर करना शुरू कर दिया, उन्होंने बड़ा खुल के बताया। और यकीन कर लें कि मेरा हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं जिस तरह उन्होंने मुझे बताया था मैं बताऊं, क्योंकि मैं भी कबूतर परवर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि मेरा वो हौसला नहीं पड़ रहा कि मैं बता दूं। अब देखें उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ना, अब फिर ज़ाहिर है वो बताए उनसे, फिर मुलाकात नहीं हुई, बच्चा था मैं, फिर स्कूल आना जाना और इस तरह। ये देखें एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको भी कि ये जोड़ है ना, इसको देखना है आपने, ये खोलेंगे, इसके नीचे आप उंगली रखें इधर। आज आपको मैं कम से कम एक चीज़ सिखा देता हूँ, इसके नीचे उंगली रखें, ये इस जोड़ के नीचे ऐसे निचली साइड पे उंगली रखेंगे ना, इधर इधर आप फील करें, आपको हल्के हल्के से पॉइंट नज़र आएंगे, 1 2 3, ये 3 अंदर नुक्ते से आपको नज़र आएंगे, ये आपने देखने हैं। ये 3 पूरे होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। ये 3 निशान इसके नीचे हैं, ये इस जोड़ के नीचे निशान होते हैं, ये फील होते हैं, ये उंगली फेरे ना इधर से तो ये फील होते हैं, ये 3 निशान पूरे होने चाहिए, महसूस। उंगली रखी है, इसको उंगली को महसूस होने चाहिए 3 निशान। और ये देखें मेरी, अब उंगली के नीचे देखें, बहुत से उस्ताद कराम को ये पता है इस चीज़ का, मैंने नहीं यूट्यूब पे आज तक भी सुना किसी ने बताया हो। ये उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है ना, ये 3 निशान, ये उन्होंने कहा हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल ये 3 निशान है, उनका इस पे गौर करो। वो फिर जो है ये मैंने उस वक़्त का याद रखा, और आप भी महसूस करें, ये निशान 3 होने चाहिए, बाज़ कबूतरों में 2 होते हैं। और ये देखने आपने कि ये निशान जो है ना तीनों, जो नीचे पॉइंट नज़र आएंगे ये बराबर होने चाहिए, कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक बहुत बड़ा निशान है मोटा है, एक पतला है, एक बिल्कुल ही नहीं महसूस हो रहा है, 2 फील हो रहे हैं।
वो परिंदा जो है वो कहते हैं वो जो है ना गर्मी में इतना काम नहीं करता जिस तरह का अब ये मौसम चल रहा है, ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये पर का आपको मैंने एक जोड़ बताया आज, उसके बाद आपको इस जोड़ का बताऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन नए कबूतर पर मैंने उनका जिस तरह हमारा टाइम ज़ाया हुआ है बड़ा, इधर से लाहौर जाता था मैं अपने उस्ताद जिन्हें मैं कहता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे उस्ताद तो सुलेमान भट्ट हैं सियालकोट, बाकायदा जिन्होंने मुझे खलीफा किया था सियालकोट के हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। उसके बाद कबूतर परवरी जो सीखी थी वो मैंने ज़्यादा जो है मुझे ट्रेनिंग दी है बाउ लतीफ़ मरहूम ने, लाहौर से उनका ताल्लुक़ था। और मैं अक्सर इधर से गुजरांवाला से, उस वक़्त मैं सियालकोट था, सियालकोट से मैं चला जाता था लाहौर, जब भी टाइम होता था तेल डलवाना गाड़ी में, तो उस वक्त मोटरवे नहीं थी, जीटी रोड से जाना पड़ता था, तो फिर वो चले जाना उधर, उनसे फिर मैंने सीखा, मेहनत की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देता था, उनसे बड़ा कुछ सीखा मैंने। तो वो फिर जब इंतकाल से पहले मेरे पास आए थे सियालकोट, तो खुश हुए थे मुझे, वो कहते अब तुम किसी भी दुकान से कबूतर निकाल के जोड़ा लगा लो तो उड़ा सकते हो शाम तक, ये उनके अल्फाज हैं, तुम्हें अब ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी है। ये इसका अब ये जोड़ आपको एक बताया, आप कबूतर का भी थोड़ा शौक करवा दें, क्योंकि अगली वीडियो में आपको और बताएंगे। ये देखें, ये मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ जी कि जो परिंदा है ना उसके जो पीछे से जोड़ देखते हैं, उसका दुम दुम के नीचे जो होता है वो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता प्रवास से। ये देखें, इसकी आँख भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत अकल की मालिक है। ये फीमेल जो आँख को पलकों को समझते हैं वो देख ली होगी उन्होंने, इसका भी बताएंगे। और ये इंडियन परिंदे हैं, इनमें वैसे बड़ी अकल होती है, ये पुराने प्योर हालत में। ये देखें इसकी चोंच, और ये पर इसके दिखा चुके हैं, हड्डी बड़ी उठी हुई हड्डी है, ये चुभ रही है ऐसे करके, ये देखें ना ऐसे को हड्डी है और गोल है, अंदर जा रही है हड्डी, इसकी 3.5 उंगली है, 4 उंगली से कम है। तो ये है पंजे इसके, देखें बड़े बारीक नाजुक से पंजे हैं। दुम देखें आजकल के साजा कराम जैसी पसंद करते हैं, ये नौजवान जो हैं वो 1 उंगली दुम है, ये इसकी ये लंगोट इधर तक जा रही है, ये 1 उंगली दुम, पंजे बारीक हैं इसकी, ये चमड़ी बारीक है, बड़ी ज़बरदस्त चमड़ी है। ये चमड़ी होती है कैलोरीज नहीं बर्न होने देती जल्दी, अंदर तवा नहीं रहती है कबूतर के, तो फिर वो जिस तरह होता है ना कि सर्दी से बचने के लिए हम मोटे कपड़े पहन लेते हैं कि बचें, उस तरह ये चीज़ भी होती है, कवर करती है अंदर वाली सारी मशीनरी को, ये अच्छी होनी चाहिए। अब ये देखें इन परों का बड़ा, ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जिस तरह आपको मिसाल दे देता हूँ कि एक हम दुकान पे जाते हैं कपड़ा देखते हैं ना, वो हर कपड़े की क्वालिटी का पता चलता है, ऐसे हाथ से हम नीचे उंगली रख के देखते हैं, उसी तरह ये पर भी जो है ना ये हर कबूतर के मुख्तलिफ होते हैं। वो ये जितने ज़्यादा सिल्की होंगे रेशमी होंगे आपको लगेगा कि बड़े अच्छे पर हैं, नफीस हैं, नरम, जो सिल्की सा एहसास देंगे वो अच्छे होते हैं। और जितने ये नफीस होंगे उतना ही ये भी मौसम का असर नहीं होने देंगे परिंदे के ऊपर, ये धूप से बचाएंगे उसे, सर्दी से बचाएंगे, ये चीज़ें जो है ये भी। अब जो जो साथ याद आती है मैं आपको बताई जा रहा हूँ, वो इस तरह ज़रा मुश्किल होता है बताना क्योंकि बाकायदा प्लान नहीं किया होता। तो अब जो चीज़ जेहन में आई है देखते देखते मैं आपको बताई है कि ये पर कैसे देखते हैं, ये जिस्म के ऊपर होते हैं। ये ज़रा चोक टूट बच्चा पला हुआ है, ये इसका बाप आपको दिखाते हैं। ये है जी इसका बाप, आज तीसरी किस्त है, आज भी जो पूरी देख लेंगे उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा हो, नए कबूतर परवरों को काफ़ी पता चलेगा। ये देखें जी, ये
पतंग कबूतर है, पट्टी इसमें तांबड़ी निकाली हुई है, इनका कोई पता नहीं किस कलर में। इसका बाजू भी बड़ा है, ये देखें बाजू का भी बताया है, आपको बता चुका हूँ पहले मैं। इसके पर चौड़े हैं आजकल के हिसाब से, जिस तरह बगलें पीछे को चढ़ी हुई हैं। ये देखें हड्डी इसकी ये होनी चाहिए बड़ी, 4 उंगली हड्डी है, जोड़ इसका खुला है, जोड़ का कोई रोल नहीं होता। ये आपको वैसे शौक करवा रहा हूँ। ये पंजे इसके जाम नहीं हो गए हुए हैं बड़े, ये देखें मोमी नाखून है, नाखून भी सीधे है, इसका भी बड़ा अच्छा पंजा है। ये देखें ये भी पर इसके बहुत कमाल के हैं। अभी ये कबूतर नहाए हुए नहीं है, ये है जी। ये अब इसने मेरे ख्याल बच्चे निकाले हुए हैं, आँख भी दिखा दें जी इसकी। कितना हुआ टाइम, बहुत बड़ी हो गई जी वीडियो। ये जी ये देखें आँख इसकी। ले जी वीडियो लंबी हो गई है, तो ये इसके जोड़े का आपको मैंने शौक करवाया है। एक नस्ल भी आपको दिखा दी है, इंडियन अपने परिंदे जो है, और साथ थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश भी की है। कुछ लोग तनकीद भी करते हैं, वो आता है मैसेज में, और कुछ लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जितना भी मैं बताता हूँ चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ जो है वो पता चले, नए कबूतर पर उन्हें पता चले, ताकि वो भी कबूतर पहचान सकें, खुद जोड़े लगा सकें। आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा, 10-15 किस्तें मैंने बनानी है आज। ये अब किस्तवार शुरू करते हैं, कबूतर की पहचान सीख लें इस हवाले से। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको और कोई ना कोई चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।